नमस्कार मित्रों। दुनिया भर में भगवान भोलेनाथ के अनगिनत धाम हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसे धाम की आज हम बात करने जा रहे हैं जहां हर पत्थर में अपनी एक कहानी छिपी है और साक्षात भोलेनाथ का निवास है। आज हम जिस दिव्य धाम की बात करने जा रहे हैं वह न केवल पातर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, बल्कि यह भक्तों के लिए आस्था और शक्ति का आशीर्वाद का अटूट स्रोत है। आज के इस वीडियो में हम इस पवित्र स्थान के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही इससे जो भी कहानियां जुड़ी हैं, स्थापत्य कला, अनोखी परंपरा, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे मित्रों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पशुपतिनाथ मंदिर की। सिर्फ यही नहीं, आज के वीडियो में हम इस मंदिर के हर कोने से जानेंगे कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से पशुपतिनाथ मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है और देश विदेश के सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही मित्रों, आपको कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा जो शायद ही आप इससे पहले सुने होंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल प्राचीन गाथा में। सबसे पहले मित्रों, मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे इतिहास के बारे में आपको रूबरू कराना चाहूँगा जिसे जानने के बाद से आप पशुपतिनाथ मंदिर को जानने की इच्छा आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे स्किप मत करिएगा। अगर आप इसके इतिहास को जानना चाहते हैं मित्रों, तो शिव के इस रूप यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर का जो रूप बहुत ही मनमोहक है। हिंदू मंदिर बागमती नदी के पास काठमांडू में स्थित है और यह मंदिर 1979 में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। यह विस्तृत हिंदू मंदिर अनेक प्रकार के शिलालेखों का विशाल संग्रह है और यूनेस्को द्वारा काठमांडू घाटी के नाम से 7 स्मारक समूहों में पशुपतिनाथ मंदिर का नाम सबसे ऊपर है। इस मंदिर की उत्पत्ति पूर्व वैदिक काल की मानी जाती है। नेपाल महात्स और स्कंद पुराण की युगखंड के अनुसार यहाँ के देवता ने पशुपति के रूप में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की थी। पशुपतिनाथ मंदिर का अस्तित्व 400 ईस्वी पूर्व के रूप में दर्ज किया गया है। यहाँ आलोक पशुपतिनाथ का मंदिर कैसे अस्तित्व में आया, इसे जानने के लिए हमने मंदिर के पुजारी और वहाँ के महंत से भी कुछ जानकारियाँ हासिल की। शिव और पार्वती ने बागमती नदी के पूर्व तट पर जंगल में मृग का रूप धारण किया था। बाद में देवताओं ने उन्हें रोककर उनके एक सिंह को पकड़ लिया, जिससे उन्हें अपना दिव्य रूप में धारण करना पड़ा। तब से यहाँ टूटे सिंह को ही लिंग के रूप में पूजा जाता था, लेकिन समय के साथ इसे दफना दिया गया और खो दिया गया। फिर सदियों बाद एक चरवाहे ने अपनी एक गाय को दूध से धरती को नहला हुआ पाया और उस स्थान पर खुदाई करने के बाद उसे पशुपतिनाथ का दिव्य लिंग मिला। गोपाल राज आलोक वट के अनुसार मंदिर का निर्माण लिच्छवी राजा प्रचंड देव ने करवाया था और यह एक देवालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इससे पूर्व राजा ने 5 मंजिला मंदिर बनवाया था। समय बीतने के साथ मंदिर की मरम्मत और जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ी। इस मंदिर का पुनर्निर्माण शिवदेव नामक एक मध्ययुगीन राजा ने 1099 से 1226 ईस्वी में कराया था। अंततः मल्ल ने एक छत जोड़कर इसका जीर्णोद्धार किया। 2 मंजिला मंदिर के चारों ओर मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें 14वीं शताब्दी के राम मंदिर के साथ वैष्णव मंदिर परिसर में 11वीं शताब्दी की पांडुलिपि उल्लेखित है। मित्रों, मंदिर के निर्माण का सारा कार्य संपन्न हो गया और मंदिर में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन इसी बीच अप्रैल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप ने मंदिर को भी बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई। हमारे वेदों में भगवान शिव के 8 नाम बताए गए हैं, जिनमें यह बात स्पष्ट है कि भगवान आशुतोष शिव से
पंच तत्व की उत्पत्ति के स्रोत पंच वक्र त्रिनेत्र ही हैं। श्री पशुपति नाम ही एकमात्र यमजान मूर्ति और पूजनीय है, बाकी सब प्रतिनात्मक हैं। नेपाल महात्मा और शिवखंड पर आधारित स्थानीय कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले आए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में स्थित है। भगवान शिव वहां पर चिंका का रूप धारण कर निद्रा में चले गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों से बिल्कुल ही अलग माना जाता है और इसे प्रमुखता दी जाती है। पशुपतिनाथ का अर्थ पशु यानी जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक भी कह सकते हैं, अर्थात जीवन का जो मालिक है। अर्थात शिव ही एक ऐसे सत्य हैं जो सबके मालिक हैं। पशुपतिनाथ मंदिर दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर मुख तो से तत्पुरुष और पश्चिम दिशा वाले मुख को सजत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर जो मुख है उसे वामवेद तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। यह चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं और लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकलते हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। इससे कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मित्रों। महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं कौरवों की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी हो गए थे। उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों को मारा था, जिसे गोवध कहते हैं। उसको उन्होंने अपनी करने पर पछतावा करने के लिए वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे और खुद को इस दोष से मुक्त करने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ मंदिर की कथा के अनुसार पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के पल उस समय बैल के स्वरूप में शिव के दर्शन हुए थे, जो बाद में धरती में समा गए, किंतु भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। ऐसे में उस स्थान पर स्थापित उनका स्वरूप केदारनाथ कहलाया और जहां धरती पर बाहर से उनका मुख प्रकट हुआ वह पशुपतिनाथ कहलाया। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको केदारनाथ के संपूर्ण इतिहास के बारे में भी मैं आपको आने वाले कुछ वीडियो में जरूर जानकारी दूंगा। इसलिए मित्रों, यदि आप चैनल पर अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्राचीन गाथा को अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। मित्रों, पशुपतिनाथ मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए भारत के साथ साथ लगे जो भी राज्य हैं, देश हैं, वहाँ से भी लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और लोग भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर में भारतीय पुजारी की सबसे अधिक संख्या है। सदियों से यह परंपरा चलती आ रही है कि मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से ही रखे जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और केदारनाथ धाम का आधा भाग माना जाता है, जिस कारण भी इस मंदिर का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के 5 मुख का गुण अलग अलग है, जो मुख अपने अलग अलग मायने भी रखते हैं। मित्रों, मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा विश्व भर में काफ़ी प्रचलित है। भारत समेत कई देशों में लोग यहाँ आध्यात्मिक शांति की तलाश में भी आते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के दर्शन के अभिलाषी हैं तो आप यहाँ पर आध्यात्मिक सुख
शांति के लिए जरूर पधार सकते हैं मित्रों। साथ ही साथ मित्रों, ऐसी मान्यता भी है कि जो व्यक्ति इस मंदिर में अगर आधा घंटा या 1 घंटे ध्यान करता है तो वह जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं तो पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ मंदिर में भी जाना होता है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि पशुपतिनाथ में बैल के सर और केदारनाथ में बैल की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन के करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नदी के दर्शन नहीं करने चाहिए, यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर के ठीक सामने नंदी है, उसके दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे पुरुष योनि मिलना तय होता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा में केवल इसी घाटी के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी स्थान का जल अंदर नहीं ले जाया जा सकता। पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि यह पारस के पत्थरों से बना हुआ है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। इस मंदिर की एक काफी सख्त परंपरा है मित्रों, जिसके अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में आने वाले हिंदू आगंतुकों को बागमती नदी के दूसरे किनारे से बाहर से मंदिर देखने की अनुमति होती है। नेपाल में भगवान शिव का यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसका असाधारण महत्व ही भारत के साथ साथ अन्य देशों को भी यहाँ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यह मंदिर 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है तथा इसके चारों ओर पशुपतिनाथ जी के सामने 4 दरवाजे हैं। दक्षिण द्वार पर तांबे की परत पर स्वर्ण चढ़ाया गया है, बाकी 3 पर चांदी की परत है। वहीं इस मंदिर की संरचना चौकोर आकार की मंदिर की दोनों छतों के 4 कोने पर उत्कृष्ट कोटि की कारीगरी भी की गई है, जिसमें सिंह की आकृति बनाई गई है। मुख्य मंदिर में भगवान शिव का शिरोभाग है, जिसका पिछला हिस्सा केदारनाथ में है। इस प्रसंग का उल्लेख स्कंद पुराण में भी किया गया है मित्रों। मंदिर का अधिकतर भाग काष्ठ से निर्मित है। गर्भगृह में पंचमुखी शिवलिंग का विग्रह है और कहीं भी ऐसा मंदिरों में आपको नहीं दिखेगा मित्रों। इसके पूर्व की ओर गणेश जी की मंदिर स्थापित है। इसके प्रांगण के दक्षिणी दिशा में एक द्वार है जिसके बाहर 184 शिवलिंग विद्यमान है। सन 1934 में पहली बार नेपाल में इतना ज़्यादा प्रचंड तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसमें कि लगभग 8000 से भी अधिक मौतें हुई और 2000 से भी अधिक लोग घायल हो गए थे। इस भूकंप के झटके चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए थे। नेपाल के साथ साथ चीन, भारत और बांग्लादेश में भी लगभग काफ़ी लोगों की इस विनाशकाली भूकंप में मौत हो गई थी। इस प्राकृतिक आपदा से जूझने के बावजूद भी यहाँ लोगों का हुजूम कम नहीं हुआ। साथ ही साथ उसी समय वर्ष 2013 में उत्तराखंड में भयानक बाढ़ भी आ गया था, जिसकी वजह से उत्तराखंड में भारी तबाही मच गई थी। बाबा भोलेनाथ की केदारनाथ धाम का बाल भी कुछ भी नहीं हो पाया था, वहाँ बाल बांका नहीं हो पाई थी। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा है मित्रों। और ऐसा ही पशुपतिनाथ मंदिर में भी हुआ था। भूकंप से भी यहाँ पर बिल्कुल ही किसी प्रकार की कोई तबाही नहीं हुई थी और न ही मंदिर में कुछ ऐसा हुआ था। तो ऐसे में मान्यता बढ़ जाती है कि भगवान भोलेनाथ की जो कृपा है पशुपतिनाथ मंदिर के साथ साथ केदारनाथ में भी बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में आपको एक बार इन मंदिरों के दर्शन जरूर करने चाहिए। और यदि आप
पशुपतिनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। और भगवान भोलेनाथ की इच्छा हुई तो आप पशुपतिनाथ के मंदिर केदारनाथ धाम को जरूर जा सकेंगे। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।